लास्ट डे के लिए, जो डे बिफोर एग्जाम होता है ना, उसके लिए एक लिस्ट बनता है। लास्ट डे रिवीजन लिस्ट, इसको बोलते हैं एलडीआर। क्या बोलते हैं? एलडीआर, लास्ट डे का रिवीजन लिस्ट। क्या होगा ना, जब आप एग्जाम के पहले दिन पढ़ाई कर रहे हो, फर्स्ट में उतना फील नहीं होगा, सेकंड में फील होना शुरू होगा। क्योंकि सेकंड में क्या हुआ कि फर्स्ट एग्जाम दे के आए घर में, अब आने के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है, कहाँ से शुरू करूं? ठीक है, माथा में गाना घूमेगा, तुरुरुरु तुरुरु तुरुरुरु, कहाँ से करूं मैं पढ़ाई शुरू। समझ गए? मतलब आपको लगेगा कहाँ से शुरू करूं, समझ में नहीं आ रहा। अरे फिर आप हड़बड़ा के क्या करते हो पता है? यूट्यूब में चले जाते हो। हड़बड़ा के आप क्या करोगे, वो समझ में नहीं आएगा तो आप यूट्यूब में ही चले जाओ, और पता चला किसी का कोई लाइव क्लास चल रहा है, तो आप उसी में चिपक जाओगे, आप बोले यही ठीक है। क्योंकि इतने लोग लाइव कर रहे हैं तो वो मूर्ख नहीं है, हम भी इसी में चिपक जाते हैं। हिसाब से एग्जाम जो देने वाले 50,000 लोग हैं, 50,000 लोग लाइव कभी नहीं होते। लाइव होते हैं कुछ कुछ लोग। तो कुछ लोग में आप भी भीड़ में चिपक जाते हो, है ना? कि कबूतर आया तो बस एक कबूतर देखा तो दूसरा कबूतर आ गया, तीसरा कबूतर आ गया, सब वहीं बैठ जाते हैं कि यही शायद सही है, इसी ने पार लगाना है मेरा। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए? क्योंकि वहां पे क्या होगा, वो सर अपने हिसाब से कुछ बता रहे होंगे, और वो आपको ग्रैब होगा कि नहीं होगा उस मोमेंट पे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो वो रैंडम कुछ भी उस समय जो चल रहा उसके बस भावनाओं में बह गए, वैसा नहीं करना। आपको उसका आज ही तैयारी करना है। ये एलडीआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू नीड टू प्रिपेयर बिफोर योर मेन एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। डीआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू नीड टू प्रिपेयर बिफोर योर दिस एग्जाम, मेन एग्जाम डे। और इसमें क्या होगा, ये एक आपका एक सीक्वेंस है, लास्ट डे रिवीजन का एक सीक्वेंस है। ठीक है, कि सीक्वेंस ऑफ रिवीजन उसमें क्या होगा, पहले वो सोचो। समझ गए? जैसे सीक्वेंस ऑफ रिवीजन सबसे इजी तरीका क्या है, मतलब इससे इजी कोई तरीका नहीं हो सकता। ये मैंने पिछले टर्म में भी स्टूडेंट्स को बताया था, उनको बहुत हेल्प हुआ। इस टर्म में भी सेम चीज आप लोग को बता रहा हूँ कि आप क्या करोगे ना, आप एलडीआर जब बनाओगे, डॉक्यूमेंट है, सब्जेक्ट नंबर लिख लोगे या सब्जेक्ट नेम लिख लोगे, उसमें आप लिखोगे कि क्वेश्चन नंबर 2 एक किससे आता है। आपको तो पता है अभी तक पास्ट ट्रेंड एनालिसिस करके चैप्टर्स फिक्स्ड है मोटा मोटी। अरे धोखा होना होगा तो हो ही जाएगा, कोई उपाय नहीं है, उसको सोच के नहीं चलेंगे। बट 2A किससे आता है आपको पता है कि ये चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर 2B किससे आता है वो लिखना है, 2C किससे आता है वो लिखना है। अगर मल्टीपल चैप्टर से आ सकता है तो ऑब्लिक लिख देना है। तो ऐसे करके आप 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 8C जो भी है, वो पूरा फ्लो लिख दोगे एलडीआर। समझिए एलडीआर कैसे बनाना है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिख देना है 2 से 8 8 तक का, ए और बी ब्रेकअप करके लिखना है, उसमें कौन सा चैप्टर है वो लिखना है। ठीक है, चैप्टर नेम आपको पता चल गया। अब आप अपना माइंड पहले सजा लो कि आपका उस 2 से 8 में बेस्ट कौन सा है। क्या करोगे, अपना माइंड में सजा लोगे कि उस 2 से 8 में आपके लिए बेस्ट ऑफ 5 कौन सा है। वो पहले से पता होना चाहिए कि मेरा बेस्ट 5 ये है। और मैंने आपको एक चीज क्या बताया था कि आप ये भी देख लोगे कि आपका बैकअप कौन सा है। समझ गए? क्योंकि बेस्ट 5 में काम नहीं हुआ तो एक क्वेश्चन बैकअप के लिए तैयार करने बोला गया है। तो वो बैकअप क्वेश्चन कौन सा है वो आपका एलडीआर में लिखा हुआ होना चाहिए कि ये होने वाला है, ये मेरा बेस्ट 5 होगा, फिर मेरा ये बैकअप है। अब जब रिवीजन चालू करोगे, बहुत सिंपल, आप अपना बेस्ट 5 से रिवीजन चालू कर दोगे। कैसे कैसे रिवीजन चालू करोगे, बेस्ट 5 को पहले फोकस करके रिवाइज करोगे। रिवीजन ऑफ बेस्ट 5 मतलब आप पहले क्वेश्चन नंबर 2A को रिवाइज कर लो, मतलब 2A का जो चैप्टर है उसका जितना समरी नोट है उसको रिवाइज करोगे। उस चैप्टर का जो आइडेंटिफाइड क्वेश्चंस है उसको रिवाइज करोगे। ठीक है,
तो आपका नीचे एलडीआर में क्या होगा फिर, उस पर्टिकुलर चैप्टर का कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके नजर में आपको रिवाइज करने का जरूरत है, उसका क्वेश्चन नंबर लिख के रखोगे पेज नंबर के साथ। समझ गए? मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं। आप क्या करोगे, पहले एलडीआर में क्वेश्चन नंबर 2A 2B 2C 4 3A 3B 4A 4B जो अपना पास्ट ट्रेंड एनालिसिस से अपने को समझ आया, उसका चैप्टर नंबर लिख दो, चैप्टर नेम लिख दो। ठीक है? और उसमें फिर स्टडी करोगे कि मेरा बेस्ट 5 कौन सा और बैकअप कौन सा है। फिर क्या करोगे, फिर जो चैप्टर आपका सोचो 2A में है और मान लेते हैं वो आपका बेस्ट 5 में भी है, तो उसको पहले रिवाइज करना है। तो उसका हेडिंग देकर, उस चैप्टर का हेडिंग देकर आप नीचे नीचे लिखोगे कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर में उधर अभी तक दिक्कत हुआ था। चाहे वो क्लास का क्वेश्चन नंबर हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट मैट का हो, चाहे वो मॉक टेस्ट का हो, चाहे वो पास्ट पेपर का हो, वो अभी खोज के ऐसा चैप्टर वाइज लिस्ट बनाना है। ठीक है? और इस तरह से आप पूरा क्वेश्चन नंबर 8 तक जैसा जैसा हो उसका लिस्ट बना दोगे। जब आप डे बिफोर एग्जाम के लिए आओगे, पहला में दिक्कत नहीं होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला में जैसा भी कर लेता है इंसान चल जाता है, दूसरा नंबर से दिक्कत होना शुरू होता है। तो आओगे, मान लो प्रीवियस डे का एग्जाम आज दिया, आज दे के आया, अब शाम को थोड़ा सा रेस्ट किया फटाफट, है ना, रेस्ट किया और तुरंत वो एलडीआर निकाला, एलडीआर पे फोकस किया कि क्वेश्चन 2 to 8 क्या बोल रहे हैं, मेरा स्ट्रेटजी क्या है, और फिर 2A में मान लो ये चैप्टर पढ़ना है, तो उस चैप्टर का समरी नोट से स्टार्ट किया, समरी नोट्स घुमा लिया, और सब चीज को कोशिश करोगे कि मेमोराइज करने के एंगल से पढ़ ले। मतलब देख रहे कि समरी नोट्स भी पूरा याद है कि नहीं, ऐसा नहीं कि समरी नोट्स खाली घुमा रहे, छुपा छुपा के देख रहे कि पूरा याद है कि नहीं ना, अगला पॉइंट ये होगा, अगला पॉइंट ये होगा, अगला पॉइंट ये होगा, ऐसे मेमोराइज वे में समरी नोट्स पढ़ोगे, चाहे वो थ्योरी का हो चाहे वो प्रैक्टिकल का हो। उसके बाद उसी के नीचे एलडीआर में लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर को तुरंत क्या करना है, आपको वही क्वेश्चन नंबर को जाके देखना है, और उसी का आंसर में क्या ट्रिक था वो भी छुपा के देखना है कि याद है कि नहीं है, कि उसका ट्रिक ये था तो आंसर ये था, याद आ गया, सिर्फ क्वेश्चन का ट्रिक देखा, पूरा इस तरह से सारा क्वेश्चंस देखा, और सारा चैप्टर्स पहले गो थ्रू करें। ठीक है? सारा चैप्टर्स गो थ्रू करने के बाद फिर क्या करेंगे, समरी नोट्स देख लिया, अपना सिलेक्टिव क्वेश्चंस देख लिया, सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो एलडीआर में पहले से लिखा हुआ होना चाहिए वो देख लिया, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सारा एमसीक्यू जो आपने सॉल्व किया अभी ऑलरेडी, ठीक है, उस एमसीक्यू का जो भी ट्रिकी एमसीक्यूज है, जो आपसे बना नहीं था, जो आप गलत कर रहे थे, उसका सर्कल करके रखना है अभी से। तो वो सर्कल्ड एमसीक्यूज को लास्ट में पढ़ लोगे। ठीक है? ये काम हो जाने के बाद फिर भी समय बच गया, तो क्या करना है, फिर आपको अपने उन सिलेक्टिव क्वेश्चंस में से कुछ, एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन हाथ से बना ले, सेल्फ प्रैक्टिस। अगर थ्योरी है तो थ्योरी का भी एक क्वेश्चन का रिटन प्रैक्टिस कर लेना, एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन। ठीक है? अगर टाइम बचा तो रिटन प्रैक्टिस, 1 क्वेश्चन पर चैप्टर, कोई भी उसी एलडीआर में की लिस्ट में से। इजी हो हार्ड हो उससे मतलब नहीं है, बट जरूरी नहीं है एलडीआर में वही क्वेश्चन डालना है जो हार्ड है। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन है ना, आपसे आपको लग रहा है कि ये यही वाला बार बार आता है एग्जाम में क्योंकि पास पेपर में आपने देखा है ऐसा, तो वो एलडीआर में आ जाएगा। जो रिपीट होता है ज्यादा वो एलडीआर में आएगा, और जो आपको लगता है कि दिक्कत देता है ज्यादा वो एलडीआर में आएगा। ठीक है? खाली दिक्कत वाला क्वेश्चंस लेने से नहीं होगा, जो रिपीट होता है वो भी लेना पड़ेगा। ठीक है? तो ये प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और स्पेसिफिकली जहां पर मान लो क्वेश्चंस है एग्जांपल के लिए,
जैसे अपने ओएम में, ओएम का जो सम्स होता है उसमें कुछ कुछ सम्स ऐसे होते हैं जो एक बार बना लेने से एग्जाम में इजीली याद आ जाता है। मतलब हर टाइप का एक एक तो बना लेना इजी होता है, बेहतर होता है। ऐसे एससीएम में कुछ बना लेना इजी होता है। इस तरह से एफएम में भी कोई कुछ सम्स बनाना है, मतलब अगर हर चैप्टर का नहीं बना पाए तो खास चैप्टर्स जो आपने बेस्ट ऑफ 5 में रखा है उसका बनाने का प्रयास जरूर करना। ठीक है। थ्योरी में भी कोई आंसर जो है ना वो लिखने का एक प्रयास करना है और उसको सजेस्टेड आंसर से मैच करके जरूर देखना है। ये आपका प्रोसेस है। अब अगर कोई चैप्टर पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लगा कि याद ही नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि माइंड है ना काम नहीं कर रहा, थक गए हैं, नर्वस हो रहे हैं, तो उस समय उस गैप को फुल करने के लिए आप उस पर्टिकुलर चैप्टर का कोई भी यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं। समझ गए? तो यूट्यूब वीडियो लास्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं। कब है यूट्यूब वीडियो ऑप्शन? अगर खुद से बैलेंस नहीं बन रहा है तो। बट ये नहीं कि आया और सीधा यूट्यूब वीडियो में घुस गया, ऐसा नहीं करना। मान लो आपका एग्जाम सेंटर कोई 1.5 घंटा दूर है एग्जाम्पल के, और आपको घर आते आते ही 1.5 घंटा लगेगा, तो रास्ता का 1-1.5 घंटा क्या करें? अगर वैसा बात है तो 1-1.5 घंटा यूट्यूब वीडियो चला लिया ना। समझ गए? तो उस तरह से आप यूट्यूब वीडियो का प्रयोग करेंगे, बट ये नहीं कि आने के बाद फिर यूट्यूब वीडियो में ही लगे रहेंगे। आने के बाद अपना ये सिस्टम को फॉलो करोगे। माइंड काम नहीं किया तो उस पर्टिकुलर चैप्टर जहां काम नहीं किया उसका यूट्यूब वीडियो देखोगे। वरना क्या होगा, यूट्यूब वीडियो में जो बोल रहा है बस उतना ही दिमाग में बैठेगा, अपना कुछ नहीं होगा, तो एग्जाम फिर अच्छा नहीं जाएगा। तो आपको करना क्या है, अपना काम ज्यादा करना है। और जो पीरियड अपने हाथ में ही नहीं है, रास्ता में है, पढ़ ही नहीं सकते, तो उस समय यूट्यूब वीडियो में आप एमसीक्यू सुन सकते हैं। एमसीक्यू का वीडियोस हो तो आप पास पेपर सुन सकते हैं। अगर पास पेपर का बाकी है तो कोई चैप्टर सुन सकते हैं, जो चैप्टर में आपको दिक्कत है, थ्योरी नहीं पढ़ा तो थ्योरी सुन सकते हैं। जो भी चीज आप चाहेंगे वो सब यूट्यूब में मिल ही जाएगा। तो वो आप यूट्यूब वीडियो से जरूर देख लीजिए, बट स्टार्टिंग यूट्यूब वीडियो से नहीं करना।